नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकशिपु राजन अजेयम अजरामरम आत्मानम प्रतिद्वंद्वम एक राजम व्यधित्सत। हिरण्यकशिपु राजन अजेयमजरामरम आत्मानम प्रतिद्वंद्वम एक राजम व्यधित्सत। श्री नारद उवाच। श्री नारद मुनि ने कहा, हिरण्यकशिपु राजन, हे महाराज युधिष्ठिर, अजेयम कोई जीत न सके, अजरम मुझे बुढ़ापा नहीं आवे, अमरम और मैं मरूं नहीं, आत्मानम अपने को अप्रतिद्वंद्वम प्रतिद्वंदी रहित एक राजम और संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र राजा मैं रहूं, ऐसा व्यधित सत अपने को करने की इच्छा किया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, दैत्यराज हिरण्यकशिपु अजेय तथा वृद्धावस्था एवं शरीर की जर्जरता से मुक्त होना चाहता था। वह अणिमा तथा लघिमा जैसी समस्त योग सिद्धियों को प्राप्त करना, मृत्यु रहित होना और ब्रह्मलोक समेत अखिल विश्व का एक छत्र राजा बनना चाहता था। तात्पर्य। असुरों द्वारा संपन्न तपस्या के लक्ष्य ऐसे ही होते हैं। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त करना चाहता था जिससे वह भविष्य में ब्रह्मा जी के धाम को जीतने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार एक अन्य दैत्य ने शिव जी से वर प्राप्त किया, किंतु बाद में वह उसी वर से शिव जी को मारना चाहता था। इस तरह स्वार्थी व्यक्ति आसुरी तपस्या द्वारा अपने ही उपकारी को मारना चाहता है, जबकि वैष्णव भगवान का नित्य दास बना रहना चाहता है और भगवान के पद को कभी भी प्राप्त करना नहीं चाहता। सायुज्य मुक्ति के द्वारा जिसकी कामना प्रायः असुरगण करते हैं, कोई मनुष्य भगवान के अस्तित्व में तदाकार हो जाता है, या कभी कभी कोई अद्वैतवाद का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, किंतु उसे पुनः इस संसार में संघर्ष करने के लिए नीचे गिरना पड़ता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद। कल कथा चल रही थी, हिरण्यकशिपु किस प्रकार अपनी मां को ज्ञान दान कर रहा था।
कितनी ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वैराग्य की, और बता रहा था कि शरीर नाशवान है, यह निश्चित मर जाएगा, आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरता है। और आज सुनेंगे वही हिरण्यकशिपु अपने शरीर को अजर अमर बनाने चल दिया। यही असुर का विचार है, करनी कुछ और कथनी कुछ और है। ऐसा प्रवचन किया कि दीति का शोक चला गया और उसकी अनुज वधू भी चिंता से मुक्त हो गई, चित्त लग गया भगवान में। तत्वे चित्तम अधारयत। और प्रवचन करने वाला अब अमर होने के लिए चल दिया, दूसरे को शोक मुक्त करके और अपने क्रोध में हो गया। आत्मानम अपने को अप्रतिद्वंदम बनाना चाहे कि मेरा कोई मुकाबला न करे, मेरा प्रतिद्वंदी कोई न बने, और अजेयम मुझे कोई हरा न पाए, अजरम और मेरी शक्ति, मेरा हेल्थ कभी भी खराब न हो, हमारे पास जो भी उपलब्धियां हो वे हमेशा बनी रहें, और अमरम और मैं कभी मरूं नहीं। इस प्रकार का विचार वास्तव में आसुर विचार है। शरीर की शक्ति का नष्ट होना, शरीर का मर जाना, कभी किसी से हार जाना, प्रतिद्वंदी होना, ये तो इस प्रकृति में, इस प्राकृतिक जगत में स्वाभाविक है। लेकिन जो व्यक्ति चाहता है कि मैं अमर हो जाऊं, अजर हो जाऊं, मेरे सामने कोई न हो, मैं सबको जीत लूं, इस प्रकार का विचार निश्चित ही बहुत निकृष्ट विचार है। तो इस प्रकार की भावना हिरण्यकशिपु में कैसे आई है? ब्राह्मणों के शाप से, सनकादिक के शाप से ऐसी अशुभ बुद्धि आई है। ये रहने वाला वैकुंठ का है, भगवान का पार्षद, लेकिन इस जगत में आकर के इतना प्लान कर रहा है, इतना बुरा प्लान कि मैं सबको मार दूं, सभी देवताओं का वध कर दूं, मुझे कोई हरा न पाए, मैं एक क्षत्र राजा बनूं। जीने की अभिलाषा जरूर होनी चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कभी न मरूं। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति स्वाभाविक जिंदगी नहीं जीता है। मैं मरूं नहीं। जब सभी के लिए मृत्यु अनिवार्य है, सबको मरना पड़ेगा एक दिन, तो हम कैसे ऐसे इस विचार में पड़ जाते हैं कि हम नहीं मरेंगे? यह सोचना असुर का विचार है। मैं रोगी न हूं, मैं बूढ़ा न हूं, मैं सबको जीत लूं, इस प्रकार का विचार बहुत कुत्सित विचार है। जीने की अभिलाषा होनी चाहिए, परंतु अस्वाभाविक नहीं। प्रत्येक वैष्णव को इच्छा करनी चाहिए कि मैं ज्यादा दिन जीऊं और स्वस्थ रहूं। लॉन्ग लाइफ और साउंड हेल्थ जरूरी है भक्ति करने के लिए, पर अस्वाभाविक नहीं। यदि इस जगत में शरीर कमजोर होता है तो सह लेना चाहिए, बुढ़ापा के दुख को सह लेना चाहिए, बीमारी को सह लेना चाहिए।
और ये तो मन में रखना ही चाहिए कि एक दिन शरीर छूट जाएगा, हम भगवान के धाम में जाएंगे अथवा जाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। इस प्रकार की जिंदगी जीना एक स्वाभाविक जिंदगी है। और मैं मरूं ही नहीं, भले दुनिया मरती है, मर जाए, लेकिन हम नहीं मरें, हम बीमार नहीं हो, हम कमजोर नहीं हो। और इसके लिए ब्रह्मा जी को तंग करना है। ब्रह्मा जी वास्तव में जाना नहीं चाहते थे मंदराचल पर, हिरण्यकश्यप को वर देने के लिए जाना नहीं चाहते थे, लेकिन देवताओं ने बाध्य कर दिया ब्रह्मा जी को। वो कथा आ रही है। तो इस प्रकार का गलत विचार लेकर के हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया। कहां पर? मंदर पर्वत की घाटी में। सत्यपे मंदराध्वन्याम तपः परम दारुणम। वह अजर अमर होने के लिए, एक छत्र राजा होने के लिए, किसी से हारने के लिए नहीं, ऐसा अपने को बनाने के लिए मंदर पर्वत की द्रोणी में, घाटी में तपस्या किया। मंदर पर्वत के ऊपर जो भूमि है वो सोने का पर्वत है, और उसके द्रोणी में, द्रोणी मतलब नाव जैसा बना होता है, पर्वत होता है, उसके किनारे किनारे शिखर होते हैं, बीच में समतल मैदान होता है। तो उसी मंदर पर्वत के ऊपर खड़ा होकर के वह तपस्या करना चालू किया। परम दारुणम। नारद जी कहते हैं बहुत भयंकर तप, जो दूसरों को दुख देने वाला था। तप करना चाहिए, पर सत्वगुण में तप करना चाहिए। भगवान गीता में वर्णन किए हैं 3 प्रकार की तपस्या का। तो उसमें वे कहते हैं अफलाकांक्षी भी नरहे, बिना फल की कामना के अपना कर्तव्य समझ करके जो तप करते हैं वो सत्वगुणी में, सत्वगुण तप में है। और जो मान सम्मान के लिए और दिखावे के लिए तप करते हैं वे रजोगुण में हैं। और जो मूढ़ग्राहेण जत आत्मो पीड़या, जो अपने को दुख दे करके और मूर्खतापूर्ण तप करते हैं वे तमोगुण में हैं। परस्योत्साधनार्थम, दूसरे का विनाश करने के लिए जो तप करते हैं वे तमोगुण में हैं। तो हिरण्यकश्यप ऐसा ही था। ये तप कर रहा था, लेकिन इसका इरादा था कि मैं सबको नष्ट कर दूं, देवताओं को मारूं, मुझे कोई देवता जीत न सके। ये तमोगुण में था। श्रील प्रभुपाद जी तमोगुणी तपस्या में हिरण्यकश्यप का ही नाम लिखे हैं। ये मंदर पर्वत पर तपस्या करने लगा। परम दारुणम, बहुत कठिन तप करने लगा। किस तरह से? पोस्चर था ऊर्ध्वबाहु, दोनों भुजाएं ऊपर थी, और केवल 1-2 साल नहीं, कई हजार वर्ष तक तप किया। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, और उसकी दृष्टि नभ आकाश में थी, ऊपर थी। बहुत कठिन तप था। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, और
पादांगुष्ठावनी आश्रितावनी, पैर के अंगूठे पर खड़ा था। पूरा पैर पर या अंगुली पर नहीं, केवल अंगूठे पर, दोनों अंगूठे पर, और हाथ ऊपर था, दृष्टि ऊपर थी। इस तरह से तपस्या कर रहा था। खाने पीने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। उस समय वह स्नान वगैरह नहीं किया, अतः उसकी जटाएं बन गई, और वे जटाएं इतनी चमक रही थी कि जैसे सूर्य चमकता है। वो भी संवर तार के, प्रलयकालीन सूर्य जब चमकते हैं तो इस सूर्य की अपेक्षा 100 गुना अधिक आंच वाले होते हैं, प्रकाश वाले। तो इस तरह से उसकी जटाएं चमक रही थी हिरण्यकशिपु की। उसके सिर से, मस्तक से धुआं और आग निकल रहा था। धुआं और अग्नि, इतनी प्रचंड आंच थी उस अग्नि में कि सब लोग जलने लगे। ऊपर, बगल में, नीचे, सब जगह उसकी आंच फैल रही थी। और वो खुद नहीं जल रहा था, उसके सिर से आग निकल रही थी, और उसमें इतनी आंच थी कि 10 दिशाओं में लोग जलने लगे। और देवता लोग उस आंच से तप्त हो करके ब्रह्मा जी के लोक में चले गए। सब देवता अपना अपना घर छोड़ करके। इतनी तपस्या का तेज था। डायरेक्ट आग निकल रही थी मस्तक से। ये लोग निकल करके गए ब्रह्मा जी के पास, और श्री ब्रह्मा जी से विज्ञापन करने लगे, बताने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप लोग कैसे आए सब लोग? तो देवताओं ने कहा कि सरकार, हम लोग हिरण्यकशिपु के तपस्या के तेज से जल रहे हैं, उसी से आए। ब्रह्मलोक में आंच नहीं पहुंच रही थी, सत्यलोक में वहां शांति थी। तो देवताओं ने कहा कि उसकी तपस्या के पीछे उसकी क्या इच्छा है, अभिप्राय है, ये हम बता रहे हैं प्रभु। आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी में ईर्ष्या भरने के लिए, द्वेष भरने के लिए हिरण्यकशिपु के प्रति देवता लोग कहने लगे कि जैसा हमने सुना है वो तपस्या कर रहा है, उसका यही मन है कि ब्रह्मा से भी बड़ा मैं हो जाऊं। ब्रह्मा तपस्या और योग के बल से परमेष्ठ पद को प्राप्त किए हैं, सबसे बड़े पद पर। तो मैं भी तपस्या करूंगा और योग का आचरण करूंगा, तो ब्रह्मा जी का पद पा लूंगा। यदि कोई कहे हिरण्यकशिपु से कि रे ब्रह्मा जी तो बहुत ज्यादा आयु के हैं, वो बहुत वर्षों तक तप किए, कोटि वर्षों तक, तब वे ब्रह्म पद को पाए हैं, तुम कैसे करोगे? तो हिरण्यकशिपु कहता है कि काल और आत्मा, कालात्मा, ये दोनों नित्य हैं। काल नित्य है और आत्मा नित्य है। शरीर मरेगा ना, शरीर की कम उम्र है ना, तो मैं मर करके फिर जन्म लूंगा
और जन्म लेकर के फिर तपस्या करूंगा, जो करूंगा, और अंततः मैं ब्रह्मा का पद ले लूंगा। सरकार आपका यह पद, यह परमेष्ठी पद ब्राह्मणों के लिए और गायों के लिए सुखकर है, सबका मंगल करने वाला है। हमको तो डर है कि कहीं हिरण्यकश्यप के हाथ में आपका यह पद न चला जाए। और वो तपस्या में जुट गया है, बहुत घोर तपस्या कर रहा है। आप जैसा उचित समझे वैसा करें। देवताओं ने ब्रह्मा जी को फिक्र में डाल दिया कि अब तो हम लोगों का तो जीवन खतरे में है, लेकिन आपका पद भी खतरे में है। तब ब्रह्मा जी अपने पुत्र भृगु को और दक्ष को साथ में लिए और उन दोनों के साथ वे आए मंदराचल पर। तो आकर के वहां देखे कहीं हिरण्यकश्यप का पता नहीं था, लेकिन एक जगह बहुत तेज निकल रहा था, प्रकाश निकल रहा था। तो ये समझ गए कि यही वो है। जैसे सूरज बादल में छिपा रहता है फिर भी आंच लगती है ना, तो इसी तरह से हिरण्यकश्यप यद्यपि दीमक से, मिट्टी से ढक गया था, तपस्या करते करते तो खड़े खड़े उसके सारे शरीर पर दीमक लग गए थे, चींटियां लग गई थी और घास उग गई थी। यहां तक कि कीचक, छोटे छोटे बांस भी उग गए थे, या राढ़ी कहेंगे, काश, राढ़ी, घास, बेंत, ये सब उग गए थे उसके शरीर पर। और उसके सारे शरीर को चींटियां खा गई थी। शरीर में चाम, मांस, मेद, ये सब खा गए थे, केवल हड्डी भर रह गई थी और इसी से उतना तेज निकल रहा था। जब ब्रह्मा जी गए वहां हंस पर चढ़ करके, हंसाकार विमान पर अपने 2 पुत्रों के साथ, और वे कहने लगे, हे कश्यप नंदन, उठो उठो, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, अरे तुम में अपार धैर्य है। इतनी घोर तपस्या आज तक कोई नहीं किया है। अरे तुम्हारा केवल हड्डी मात्र रह गया है और तुम्हारे चाम को चींटियां खा गई, मांस खा गई और रक्त पी गई है। अब शरीर में मांस और खून, चाम, ये सब कुछ नहीं है, केवल हड्डी भर है। तो ऐसा तप बेटा किसी ने नहीं किया था। पहले बहुत से ऋषि मुनि हो गए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन ऐसा कठिन तप कोई नहीं कर पाएगा। कौन ऐसा है जो बिना पानी पिए निरंबु हजारों वर्ष, कई हजार वर्ष तक जीवित रहेगा? तुम्हारी हड्डी भर है फिर भी तुम तपस्या कर रहे हो, धन्य हो तुम। कौन ऐसा तपस्या करेगा? भक्त लोग तो एक दिन एकादशी करने में हाय हाय करने लगते हैं। तो भीमसेनी एकादशी आती है, बिना पानी पिए रहना होता है, तो कितनी दिक्कत होती है। इन 1000 वर्ष तक बिना पानी पिए और वो भी खड़ा रह करके हाथ ऊपर उठाए, अंगूठे के बल खड़े रह करके कौन जी सकता है?
मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम जिस कामना से तप कर रहे हो उस कामना को देने के लिए मैं आ गया हूं। तुम उठो उठो। लेकिन उसका तो शरीर था नहीं, केवल हड्डी भर थी। तो श्री ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से भगवान का चरणोदक निकाला, गंगा जी, और छिड़कने लगे। देह पर तो कुछ था नहीं, केवल दीमक की मिट्टी थी, बल्मीक और घास थी। तो ब्रह्मा जी छिड़कने लगे उसके देह पर। जब छिड़के तो सारी मिट्टी ढह गई, वृक्ष या घास सब खत्म हो गई, और उसी बल्मीक से वो हिरण्यकश्यप निकला, पूर्ण शरीर से युक्त होकर के। सोने जैसा पीला शरीर था, बहुत सुंदर और युवक, और सभी अंग कंप्लीट थे। चाम, मांस, मेद सब कुछ था, और शरीर ऐसा गठीला था कि लगता था कि ये वज्र का बना हुआ है। ब्रह्मा जी के द्वारा जो कमंडलू का जल छिड़का गया, इसी से वो पूर्ण स्वस्थ हो गया। और ब्रह्मा जी को सामने देखा हंस पर चढ़े हुए, तो उसे पुलक हो गया, रोमांच हुआ, वाणी बिल्कुल गदगद हो गई, और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। उस स्तुति में ब्रह्मा जी का वर्णन किया है उसने, ठीक वैसा ही जैसे भगवान विष्णु का वर्णन होता है। वो भी गुणावतार हैं, इसलिए वो स्तुति सब ठीक ही है, लेकिन मैं उसको पढ़ा नहीं बढ़िया से। बहुत स्तुति किया, रो रहा था, वाणी स्खलित हो रही थी, गदगद थी। अंत में उसने जो वर मांगा वही मैं कहना चाहता हूं। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमको मैं वर देने के लिए आया हूं, तुम जो इच्छा है मांग लो। तो हिरण्यकश्यप गदगद वाणी से, आंखों में आंसू भरकर, हर्ष के कारण आंसू आया था, आनंद के कारण आंसू आया था। आंसू आंख में है और गदगद वाणी है, वो बोलने लगा, यदि दास्य सभिमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्य तद विशिष्टेभ्यो मृत्यु मा भून मम प्रभो। यदि आप हमारे इच्छित वर को देना चाहते हैं कि यदि दास्यसी अभिमतान वरान, वो एक वर नहीं मांगना चाहता है, बहुत वर मांगेगा, इसीलिए बहुवचन में बोल रहा है। यदि आप हमारे सभी इच्छित वरों को देना चाहते हैं तो ये पहला वर दीजिए, भूतेभ्य त्वद विशिष्टेभ्य, आपके द्वारा रचे हुए किसी भी वस्तु या व्यक्ति से, किसी जीव से मैं न मरूं, हमारी मृत्यु न हो। हिरण्यकश्यप विद्वान व्यक्ति था, वो ब्रह्मा जी के कहने पर भी वो ऐसा वर नहीं मांगा कि मैं न मरूं, कुछ कंडीशन लगाया। वो जानता था कि ब्रह्मा जी द्विपरार्थ बीतने पर मर जाते हैं, तो उसने एक शर्त दिया, ऐसे कंडीशन, आपके द्वारा रची हुई किसी भी वस्तु से मेरी मृत्यु न हो। भूतेभ्य त्वद विशिष्टेभ्य, आपके द्वारा रची हुई किसी वस्तु से मेरी मृत्यु न हो। जो जगत में सब कुछ तो ब्रह्मा जी का ही रचा हुआ है,
तो इस तरह से वे अपने जीवन को सिक्योर किया। दूसरा वर उसने मांगा, नान्तर वही, मैं कहीं किसी घर के भीतर न मरूं और बाहर न मरूं, दिवानक्तम, और उसी में जोड़ दिया, मैं रात में न मरूं और मैं दिन में न मरूं। कभी कोई मरेगा तो या तो दिन में मरेगा या रात में मरेगा। तो उसने इस तरह से वर मांगा, ये उसकी चतुराई थी। परंतु महाचतुर विष्णु के सामने किसी की बुद्धि लगती नहीं है। वो भगवान नृसिंहदेव जब मारे उसको, वो दिन था न रात थी, सूर्य आधा डूबा हुआ था, अभी दिन कहा जा सकता है न रात। तो मैं रात में मरूं न दिन में मरूं, न नरह न मृगैरपि, मैं किसी मनुष्य के द्वारा न मारा जाऊं और न किसी पशु के द्वारा। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मनुष्य भी बहुत खतरनाक जीव है, तो उसने कहा, न नरह, मुझे कोई मनुष्य न मार सके, न मृगैः अपि, न तो कोई पशु मारे। पशुओं में बहुत भय होता है, मार देते हैं। भगवान बराह बन करके उसके भाई को मारे थे, तो उसे याद है, तो उसने मांगा कि मैं पशु से न मरूं और आदमी से भी न मरूं। न भूमौ नाम्बरे, न भूमि पर मरूं और न आकाश में अंबर में मरूं। तो ब्रह्मा जी स्वीकार कर लिए, ठीक है। तीसरा वर मांगा हो, मैं किसी जीवित वस्तु से न मरूं, जीवित व्यक्ति से या प्राणी से, अप्राण व्यसुभी असुमद्भिर्वा, मैं किसी अप्राण वस्तु से न मरूं और सप्राण से भी न मरूं। फिर आगे उसने मांगा चौथा वरदान, सर्वेषां लोकपालानां महिमानम, समस्त लोकपालों को जो ऐश्वर्य प्राप्त है, इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज जी, सूर्य, इन सबको जो पद प्राप्त है और स्वयं आपको जो पद प्राप्त है, यथा आत्मनः, आपका पद, आपका ऐश्वर्य, वो सब मुझे मिले, सब ऐश्वर्य मुझे मिले, योग सिद्धियां और सब कुछ। और पांचवा वर सुन लीजिए, ये जो भी योग और ऐश्वर्य से युक्त हैं, जिनको तपस्या और योग का बल है, जिनको सब कुछ प्राप्त है, यह मुझे प्राप्त हो, लेकिन कभी भी कदाचित किसी भी समय या किसी भी स्थान पर हमारे बल में, हमारे ज्ञान में, ऐश्वर्य में न रिष्यति, कोई कमी न आवे कभी भी। मैंने सुना है कि एक राजा था, उसका नाम नहुष था, वह इंद्र के पद पर हो गया, लेकिन इंद्र की पत्नी सची में उसकी बुरी दृष्टि थी, इस कारण से वो गिरा दिया गया, वो सर्प बना दिया गया अगस्त मुनि द्वारा। कि मैं चाहता हूं मेरी ऐसी दुर्गति कभी न हो, मेरा जो भी ऐश्वर्य रहे, बल रहे,
कभी समाप्त न हो, किसी भी समय में और किसी भी देश में मैं जहां जाऊं वहां बलवान रहूं। और अंतिम वर आपसे मांग रहा हूं, अप्रतिद्वंद्वता, मेरा सामना करने वाला कोई न रहे और मैं एक राजम, एकमात्र राजा रहूं इस पूरे ब्रह्मांड में। इस तरह से उसने अपनी बुद्धि से कंप्लीट वर मांग लिया। इस प्रकार 5-6 वर मांगा। मैं कभी मरूं नहीं, ये सब तो उसी में था ही, मुझे कोई हरा न सके, कभी मेरी शक्ति नष्ट ना हो, न रिष्यति शब्द से कहा, मेरा स्वास्थ्य कभी बिगड़े नहीं, मैं कभी वृद्ध नहीं बनूं और कभी न मरूं, न आकाश में, न धरती पर, न रात में, न दिन में, न घर में, न बाहर, कहीं भी नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये वत्स, तुम्हारा ये वर मांगना तो ठीक है, परंतु ये बहुत दुर्लभ वर है, लेकिन फिर भी मैं तुमको दे रहा हूं। और चूंकि ब्रह्मा जी अपने वचन में बंधे थे, परम सत्यवादी हैं, तो अपनी बात को झूठ नहीं होने देंगे। जो कह दिए तो सत्य होगा ही। सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को जीत लिया हिरण्यकशिपु ने, और सबसे पहले वो चढ़ाई किया वैकुंठ पर। भगवान से द्रोह था ना, उसके भाई का वध किया था भगवान ने, इसलिए वो विष्णु को मारने के लिए गया भगवान के धाम में। बहुत क्रोध में था और वहां जाकर के वे विष्णु गाली देता था, तुम मेरे भाई का हत्यारा, मेरे सामने आ जाओ। लेकिन भगवान भी डर गए। भगवान ने सोचा कि जहां जाऊंगा ये मेरे पीछे लगा रहेगा, ये तो बहिर्मुख है, बाहर देखता है, मैं इसके हृदय में छिप जाऊं। तो सूक्ष्म रूप से भगवान उसके हृदय में समा गए और वो वैकुंठ में कोना कोना में खोज करके गाली दे रहा था। लेकिन भगवान तो हृदय में ही थे। भगवान स्वयं ही इस बात को कहे हैं कि हिरण्यकशिपु गाली दे रहा था भगवान को, और भगवान सब सह रहे थे। भगवान वामन देव इस कथा को कहे हैं बलि महाराज कि आपका दादा हिरण्यकशिपु जब वैकुंठ गया था तब वह विष्णु को गाली दे रहा था। सब जगह खोजा, जल में, समुद्र में कूद करके खोजा, पहाड़ में, आकाश में, सब जगह खोजा और पुकारता था, हे विष्णु। बहुत प्रकार की गाली देता था। कायर कहीं के, क्यों नहीं सामने होते हो। लेकिन भगवान अब उसके हृदय से निकल नहीं रहे थे। इसका अर्थ है कि वो दिन रात केवल चिंतन करता था विष्णु का, भगवान का, और भगवान उसके हृदय में छिपे हुए थे। तो सबसे पहला आक्रमण उसने वैकुंठ पर किया, तो वहां से निराश हो गया और अंत में जब विष्णु नहीं मिले तो वह सोच लिया कि अब भाग गया डर से। जब भाग गया तो क्या किया, छोड़ो अब भगोड़ है वो, उसके पीछे पड़ना ठीक नहीं है। जब भाग गया डर करके तो
ये वीर का काम नहीं है कि डरे हुए का पीछा करे। अब डर गया तो ठीक है, जाने दो। तो वो आया फिर स्वर्ग में। उसने विचार किया कि स्वर्ग सबसे समृद्ध राज्य है और इंद्र जो भगवान का विष्णु का सेवक है, इसको पहले हराऊंगा। तो स्वर्ग में आकर वो इंद्र को तो सीधे बंदी बना लिया और बाद में छोड़ दिया, फिर स्वर्ग का राजा बन गया। वो कथा चौथे स्कंद में है। स्वर्ग में वो भोग भोगने लगा और ब्रह्मा जी के बर से वो निश्चिंत था, बहुत बल बढ़ा हुआ था, अभिमान बढ़ा हुआ था। और यहाँ अपने गांव आया तो सभी देवताओं को आज्ञा दिया था, वायु देवता को आज्ञा दिया था झाड़ू लगाने के लिए, और वरुण देव को आज्ञा दिया रोज हमारे लिए पानी भर कर रखो। ये पानी की सेवा करते थे और सूर्य भगवान समय पर सही प्रकाश दान करते थे। कोई हिम्मत नहीं थी कि रात कर दें, बिजली की कोई जरूरत नहीं थी। सूर्य चंद्रमा ही बारी बारी से प्रकाश दे रहे थे और सभी देवता सेवा में थे हिरण्यकश्यप के। स्वयं नारद जी कहते हैं कि हम और तुम्बरु आदि गंधर्व उसका गुण गाते थे, जाकर के सभा में उसकी बड़ाई करते थे। नारद जी तो इस भाव से बड़ाई करते थे कि ये भगवान का पार्षद है। तो इस तरह से सभी लोग उसके बस में थे, तो सारे जगत को बस में कर लिया था। तब तक एक घटना घटी, उसके घर में खास उसका लड़का ही भगवान का भक्त निकल गया। ये बहुत बड़ी चिंता उसे हुई। तो उसकी भक्ति छुड़ाने के लिए उसने कई प्रकार का उपाय किया। जब वो नहीं छोड़ा तब उसको जान से मारने की तैयारी किया और उसी दफा में वो मारा गया। प्रहलाद महाराज को मारना चाहता था, भगवान प्रकट होकर के उसको फाड़ दिए। ये कथा आगे आएगी, विस्तार से उसे कहा जाएगा। ये प्रहलाद महाराज की कथा है और उसके साथ नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यपु जब प्रहलाद की भक्ति को देखा तो उनकी भक्ति को छुड़ाने के लिए उस बच्चे का एडमिशन कराया पढ़ने के लिए। तो शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र गुरु बने प्रहलाद जी का, संड और अमार्क। वही पढ़ाते थे। राजमहल के पास ही रहते थे वे लोग, राजा के पुत्र थे न ये, इसीलिए घर के पास ही पढ़ाई चल रही थी। तो एक दिन पढ़ा करके बहुत विषय रटा करके वे लोग ले गए राजा को बताने के लिए कि पढ़ लिया है। तब वो राजा हिरण्यकश्यपु बहुत प्रसन्न हुआ। प्रहलाद महाराज प्रणाम किए अपने पिता को, तो गोद में लेकर के पूछा, प्रहलाद इतने दिन से गुरुकुल में पढ़ रहे थे, जो सबसे अच्छी बात है तुम बताओ क्या पढ़े हो?
तो श्री प्रहलाद महाराज नारद मुनि से सुनी हुई बात को बोले। उसने पूछा कि तुमको क्या अच्छा लगता है, ये बताओ। तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, तत्साधु मन्ये असुरवर्ज देहिनाम सदा समुद्र नदियाम असदग्रहा हित्वात्म पातम गृहमंध कूपम वनम गतो जद हरिमाश्रयत। पिताजी, इस भौतिक जगत में मनुष्य टेम्पररी वस्तुओं को पकड़ करके रखना चाहता है, असद ग्रहात, जो रहेगी नहीं, जो असत है, नश्वान है, उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं लोगों को पकड़ करके रखना चाहता है। लेकिन ये अस्थिर नहीं रहते हैं, तो इसलिए मनुष्य की बुद्धि सदा डिस्टर्ब रहती है, उद्विग्न रहती है। तो ऐसे मनुष्य के लिए मैं यही सबसे अच्छा मानता हूं कि घर गृहस्थी छोड़ करके और वन में कहीं जा करके भगवान कृष्ण का भजन करे, यही अच्छा है, यही हमको अच्छा लगता है। तो प्रकारांतर से उपदेश कर रहे थे कि पिताजी, आप भी बहुत चिंता में रहते हैं, आप बहुत दिन राज कर लिए, ये राज छोड़ करके और वृंदावन चलिए, भगवान का भजन कीजिए, सबसे अच्छा यही है। तो हिरण्यकश्यप को हंसी आ गई। उसने सोचा कि ये कोई आ करके सिखा दिया, कोई स्कान वाला आया होगा और ये क्या हरे कृष्ण सिखा दिया। तो वो प्रहलाद पर क्रोध नहीं किया, उन गुरुपुत्रों पर क्रोध किया। उसके देखने लगा उनके तरफ, यही पढ़ा करके लाए हो, यही सिलेबस में है, केवल अर्थ काम राजनीति की पढ़ाई करने के लिए कहा गया था ना, कि ये भक्ति सिखाए, और वो अभी हमारे शत्रु की भक्ति। क्यों ऐसा पढ़ाई, क्या बोल रहा है। एक बार मैं कथा सुन रहा था, एक महात्मा कथा कह रहे थे, तो वे कह दिए कि ये तुम्हारा बाप क्या बोल रहा है। ये प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप कहता है, तुम्हारा बाप क्या बोल रहा है। यही विष्णु की भक्ति करने के लिए मैं स्कूल में भेजा था। तो वे लोग तो थर थर कांपने लगे। वो लोग कहने लगे, सरकार, आप तो इंद्र के शत्रु हैं, आपकी इतनी अपार शक्ति है, इंद्र को भी मार सकते हैं। हम ब्राह्मण हैं, हमारा कोई अपराध नहीं है, हम इसको नहीं सिखाए हैं। तो हिरण्यकश्यप कहता, तब दूसरा कोई सिखाया ना, तुम लोग ध्यान नहीं रखे, बच्चे को आ करके कोई दूसरा सिखा दिया। तो लोग कहा कि नहीं सरकार, हम लोग 24 घंटे निगरानी रखते हैं, कोई वैष्णव स्कूल में नहीं आया, कोई इसको नहीं पढ़ाया है, इसकी जन्म से ही ऐसी बुद्धि है, नैसर्गिकी बुद्धि है। तब हिरण्यकश्यप को विश्वास हो गया कि हाँ, ये सिखाया हुआ नहीं है, पढ़ाया हुआ नहीं, इसकी जन्मजात बुद्धि है, अपने आप बुद्धि है। उसको कुछ भी पता नहीं था कि नारद जी ने सिखाया है। बद्रिकाश्रम में नारद जी सिखाए, जब मां के गर्भ में ही थे, इसका कुछ भी पता नहीं हिरण्यकश्यप को था। तब वह अनेक उपाय किया कि इसकी कृष्ण भावना नष्ट हो जाए, इसकी भक्ति नष्ट हो जाए। इसके लिए बहुत बड़ा बड़ा उपाय किया, और जान गया कि ये नहीं छोड़ेगा तो मारने का उपाय किया। बड़े बड़े सांपों से डसवाया, पहाड़ से पटका,
समुद्र में डुबाया, उपवास रखा, कई दिन खिलाया नहीं, और उसके बाद खाने को दिया गया हलाहल विष पिलाया गया, फिर भी श्री प्रहलाद जी मरे नहीं। उनको कोई पीड़ा भी नहीं हुई, उनको थोड़ा भी दुख नहीं हुआ। आग में पटका गया, वे जले नहीं। बड़े बड़े त्रिशूल से बेधा गया, लेकिन उनको कोई चोट नहीं लगी। तो प्रहलाद महाराज प्रसन्न थे। कोई भी शूल या विष असर नहीं करता था प्रहलाद पर, क्योंकि सभी वस्तुओं के रूप में श्री भगवान ही हैं, और उनका चित्त प्रहलाद जी का सदा कृष्ण में लगा रहता था। कृष्ण के अलावा वो कुछ देखते नहीं थे। यहाँ तक कि मारने वाले असुरों को भी वे यही समझते थे कि ये भगवान है इसके हृदय में। विष्णु पुराण में एक कथा आई है कि जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि ये मर नहीं रहा है, तब वो बड़ा चिंतित हुआ। हिरण्यकशिपु बहुत चिंता में पड़ गया। सारे विश्व का राजा था, लेकिन मुंह लटक गया, सिंहासन पर बैठा था और सोच में पड़ गया ऐसे, ये अब क्या करे, मर नहीं रहा है और एक दिन ये हमको मार सकता है। अब वह अपने फेरे में पड़ गया, अपनी चिंता में, कि लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मारा जाऊंगा इसके द्वारा। ये तो मर नहीं रहा है। हजारों उपाय किए गए, तब उसके दोनों गुरुपुत्र बोले, राजन आप तीनों लोग के राजा हैं, इतनी चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। बच्चा है, बच्चे का क्या ठिकाना, जब ये सयाना होगा इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, तब तक हमारे पिताजी शुक्राचार्य जी आ जाएंगे, वो नीति सिखाकर इसको ठीक करेंगे और इसकी उम्र बढ़ जाएगी, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन हिरण्यकशिपु ने कह दिया, नहीं कुछ कीजिए गुरुजी। तब ये लोग ब्राह्मण थे, वे कह दिए कि ठीक है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम इसको ठिकाने लगा देंगे, आपका नाम भी नहीं खराब होगा। तो एक दिन वे लोग वैदिक मंत्र से एक कृत्या उत्पन्न किए। कृत्या भयानक राक्षसी, जो हाथ में शूल लेकर के प्रहलाद महाराज को मारने चली। कृत्या राक्षसी, वो अग्निमय होती है, उसके शरीर से आग निकल रही थी, वो बड़ी भयानक थी। वो जब शूल लेकर के प्रहलाद को मारने चली, तो श्री प्रहलाद तो भगवान के स्मरण में मग्न थे। उन्होंने कृत्या में भी भगवान कृष्ण को देखा। तो कृत्या का ऐसा स्वभाव होता है कि यदि वो मंत्र चलाने वाला, पढ़ने वाला फेल कर गया, तो उसी को मार देती है। जिस पर प्रहार किया जाएगा वो नहीं मरेगा, तो जो प्रहार किया है उसी को मारेगी। तो कृत्या लौट गई। ये विष्णु पुराण में कथा है। और लौट करके दोनों गुरुपुत्रों को उसने मार दिया, ये मर गए। गुरुपुत्रों की लाश पड़ी है स्कूल में।
और श्री प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। वे गुरुपुत्रों को मरा देख करके भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, ये ब्राह्मण हैं, हमारे गुरु हैं, हमारा इनके प्रति कोई दोष दर्शन नहीं है। यदि हमने शूल में या अग्नि में या पर्वत में सब जगह आपको देखा है, और इन गुरुपुत्रों में भी यदि मैंने आपको ही केवल देखा है, तो इस सत्य के प्रभाव से ये दोनों जीवित हो जाए। और प्रहलाद महाराज ने ऐसा कहा तब दोनों जीवित हो गए। तो श्री प्रहलाद में तनिक भी ये भावना नहीं थी कि ये मेरे शत्रु हैं या मेरा अनिष्ट किए, कृत्या उत्पन्न किए। वे सब जगह नारायण को देखते थे, भगवान को। भगवद गीता में भगवान बार बार इस बात को कहे हैं कि मेरा भक्त सब जगह सम दृष्टि रखता है और किसी के प्रति दोष बुद्धि नहीं करता है। ये प्रहलाद महाराज ऐसे ही उदाहरण हैं, अपने द्वेषी के प्रति भी इतना सौहार्द रखने वाला। वे गुरुपुत्र जो इनको मारने के लिए कृत्या उत्पन्न किए थे और वे स्वयं मर गए उसी कृत्या से, फिर भी श्री प्रहलाद महाराज गुरुपुत्रों के जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना की। ये सीखना चाहिए। हम लोग बहुत थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के किसी के प्रति दोष दृष्टि कर लेते हैं, द्वेष कर लेते हैं। ये सीखना चाहिए प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्त से। इसी प्रकार से श्री अम्बरीश महाराज थे। अम्बरीश महाराज द्वादशी व्रत किए थे। अंतिम द्वादशी को वे मथुरा जी में गए, मधुबन में। एकादशी का कार्तिक द्वादशी था, शुक्ल पक्ष, प्रबोधिनी एकादशी। उस दिन व्रत किए थे और तब तक जब पारण का समय आया उसी समय दुर्वासा मुनि उनके पास पहुंचे। ये द्वादशी व्रत का मतलब होता है वो एकादशी ही होती है उसमें प्रधान। एकादशी को उपवास करके और द्वादशी में उसका पारण करना होता है। तो पारण समय पर होना चाहिए, नहीं तो दोष पड़ता है। तो श्री दुर्वासा मुनि गए महाराज अम्बरीश के पास। उनकी पत्नी ने आमंत्रित किया दुर्वासा मुनि को कि कृपया हमारे यहाँ भोजन कीजिए। तो बहुत भाग्य की बात थी कि इतने बड़े मुनि एक गृहस्थ के घर पर आए, तो वो भी एकादशी किए होंगे जो पारण करने के लिए। और दुर्वासा जी का स्वभाव है वो दूसरे को दुख में देख करके हर्षित होते हैं। वो जमुना जी जब जाने लगे तो बहुत धीरे धीरे गए और
जो कार्य स्नान तिलक वगैरह आधा घंटे में होना चाहिए उसमें घंटों लगाने लगे। इधर पारण में देरी हो रही थी तो श्री अम्बरीश महाराज ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से और ब्राह्मणों से परामर्श किया कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। एक अतिथि का स्वागत किए बिना हम कैसे खाएंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप भगवान का चरणामृत ले लो, जल ले लो, उसी से पारण माना जाएगा। व्रत की पूर्ति के लिए मान लिया जाएगा कि आपने खा लिया केवल जल पीने से। और ऋषि के लिए, अतिथि के लिए ये बात होगी कि आपने नहीं खाया। तो जल पीना भोजन भी है और नहीं भोजन भी है, ऐसा शास्त्र कहता है। तब अम्बरीश महाराज ने थोड़ा सा जल पी लिया, भगवान का चरणामृत, व्रत को पूरा करने के लिए। और नहा करके लगभग 1-1.5 घंटा के बाद दुर्वासा मुनि लौटे। उनको पता था कि ये देर होगी तो पारण जरूर करेगा, और पारण करेगा तो इसको दंड मिलेगा, और नहीं अगर अतिथि स्वागत करेगा हमारा तो व्रत भंग होगा। किसी भी तरह से दुर्वासा जी को ये करना था, या तो व्रत भंग करे या अतिथि को रुष्ट करे। तो वे अपनी दिव्य दृष्टि से देखे कि राजा तो खा चुका है, चेहरे पर प्रसन्नता थी, चिंता नहीं थी। तो ये समझ गए कि ये खा चुका है, पारण कर चुका है। बस इसी पर उनको क्रोध आ गया और तुरंत अपनी 1-2 जटा उखाड़े, नोच लिए अपने केश को और क्रोध में कीर्त्या उत्पन्न कर दी, उसको पटके जमीन पर और कहे, इस दुष्ट को जान से मार दो। कीर्त्या उत्पन्न हुई, वो सारे जगत को जला रही थी। ताल वृक्ष के समान उसके लंबे लंबे पैर थे उस राक्षसी के। वो हाथ में शूल लेकर के श्री अम्बरीश महाराज पर चली मारने के लिए। जब ही वो चलना चाही, त्यों ही भगवान का चक्र, सुदर्शन चक्र, वो आकर के झपट करके जला दिया उसको, कीर्त्या को। अम्बरीश महाराज डरे नहीं, एक पग भी पीछे हटे नहीं। और वे नहीं चाहते थे कि भगवान मुझे चक्र दे दे, लेकिन अम्बरीश की रक्षा के लिए भगवान ने चक्र उनके घर पर ही रख दिया था। तो चक्र कीर्त्या को जला करके भस्म कर दिया और अब दुर्वासा मुनि के पीछे चला, उनको बहुत निकट से जलाने लगा। कोटि कोटि सूर्य की दाहकता लिए हुए है वो सुदर्शन चक्र। और दुर्वासा को आगे से पीछे से सब जगह से निकट से जलाने लगा। वो हाहाकार करते हुए, हाय हाय करते हुए भागे। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये भगवान का काल चक्र है, इसको कौन रोक सकता है। और जब वहां से भागे निराश शिव जी के पास गए तो भगवान शिव ने भी भगवान भी कृष्ण को ही प्रणाम किया, लेकिन जिनका चक्र है उनको प्रणाम है, मैं कुछ कर नहीं सकता मुनि।
अब निराश दुर्वासा भागे फिर वैकुंठ भगवान के पास। तो श्री भगवान कह दिए, मैं तो भक्त का दास हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भक्त के अधीन हूं। आप यदि बचना चाहते हैं तो अम्बरीश के पास जाइए। तो मरता क्या नहीं करता, तो जल रहे थे, तो फिर अम्बरीश महाराज के पास लौट आए और आकर के उनके चरण पर गिरने लगे। तो अम्बरीश महाराज पीछे हट गए, वे ब्राह्मण को अपने चरण में कैसे गिरने दें। और उन्होंने सीधे भगवान के चक्र से प्रार्थना किया, हमारे कुल के देवता हैं ब्राह्मण, हे प्रभु आप इनको छोड़ दीजिए। तो अम्बरीश महाराज की प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। उन्हीं दुर्वासा की रक्षा उन्होंने किया जो अम्बरीश महाराज का वध करना चाहते थे। वध करने का पूरा प्रयास किए, पर फिर भी अम्बरीश महाराज इसको ध्यान में नहीं रखे। वे ब्राह्मण की रक्षा कर के लिए प्रार्थना किए भगवान के चक्र से। ये सब दृष्टांत हैं श्रीमद् भागवतम में और पुराणों में कि भक्त का क्या आचरण होता है। अम्बरीश महाराज कृत्या को देखे कि वो मारने आ रही है, फिर भी वे एक पल भी पीछे नहीं हटे। जैसे बच्चा अपने मां के शरण में रहता है, उसको विश्वास रहता है कि हमारी मां मुझे बचाएगी, रक्षा करेगी, उसी तरह से भगवान का भक्त भगवान पर भरोसा रखता है। सभी परिस्थितियों में कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। किसी के प्रति भी द्वेष बुद्धि नहीं करता है कि इस व्यक्ति ने हमारा नुकसान किया, वो तो कभी सोचता भी नहीं है। इसने हमारा अपमान किया, कभी नहीं विचार करता। तो सब समय भगवान को देखता है सब में। यही भक्त का आचरण है। प्रहलाद महाराज और अम्बरीश महाराज। प्रहलाद की कथा तो भागवत में है, विष्णु पुराण में। इसकी व्याख्या श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह से की है। हरिद्वार में मैं कथा कहा था लास्ट ईयर, इसी से इस प्रसंग को मैं नहीं लिया। श्री प्रहलाद महाराज असुर बालकों को उपदेश किए, ये कथा हरिद्वार में हुई थी। इसी से मैं 6वें और 7वें अध्याय को इस प्रसंग में नहीं लिया। 8वें में सीधे भगवान का अवतार है और 5वें में प्रहलाद महाराज की भक्ति का वर्णन है। 4थे अध्याय में उनके गुणों का वर्णन है जो कल प्रारंभ किया जाएगा। आज हिरण्यकश्यप की तपस्या और उसको ब्रह्मा जी का वरदान, यही कथा थी जिसको पूरा किया गया। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।